बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने राम को फिल्म के पात्र जैसा काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा, राम में नहीं है मेरी आस्था। तो एसपी नेता ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी नेता के बिगड़े बोल। समाजवादी पार्टी नेता के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? यह बड़ा सवाल है। और अगर समाजवादी पार्टी एसपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि एसपी नेता के इस बयान के साथ खड़ी है पार्टी? बड़ा सवाल। एसपी नेता ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, कहा राम को फिल्म के पात्र जैसा काल्पनिक। यह कहना है चौधरी लोटन राम निषाद का। इस वक्त की बड़ी खबर। तो राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूँ। मैं राम थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने क्या कुछ कहा। राम को फिल्म के पात्र जैसा काल्पनिक बताया। राम में नहीं है मेरी आस्था, यह भी कहा। अब बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी क्या इस बयान के साथ खड़ी है? क्या इस बयान का समर्थन करती है? मनमीत गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मनमीत, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने यह क्या कह डाला? अब बड़ा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी अगर इस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, जिसके बयान, विवादित बयान सामने आए हैं, बिगड़े बोल सामने आए हैं, तो फिर पार्टी क्या संदेश देगी? समाजवादी पार्टी को पहले से अयोध्या के मामले में एक संदिग्ध स्थिति में देखा जाता रहा और अब खुद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चौधरी लोटन राम का जो बयान आया है, वो बयान वास्तव में अपने में एक भगवान राम के प्रति जो आस्था थी, वो आस्था के खिलाफ वाला बयान है, जिसको लेकर संत समाज में बेहद नाराजगी है। वो भी वो बयान जो भगवान राम की नगरी अयोध्या में आकर देना, इस चीज को लेकर संतों में बेहद नाराजगी। और संत समाज ये बार बार कह रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष इस तरीके की बात कह रहा है और भगवान राम के विरोध में बात कर रहे हैं, आस्था के और धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, तो ये बयान क्यों ना पार्टी के बयान के रूप में देखा जाए। मिश्रा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कैसा बयान दे रही है समाजवादी पार्टी के नेता? हैरान करने वाली बात। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी, देखिए, एक बात है, समाजवादी पार्टी शुरू से ही राम की विरोधी रही है। राम भक्तों की गोली चला के हत्या करने वाली सरकार कभी भी राम भक्तों का समर्थन नहीं कर सकती। अगर राम को काल्पनिक पात्र है तो स्वाभाविक है परशुराम भी काल्पनिक पात्र हो गए, क्योंकि ये सभी विष्णु जी के 9 अवतार है, सबको काल्पनिक बताते हैं। वही मनोज जी, मैं यही कह रहा था, दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी का, एक दोहरा रवैया। इनके अभिषेक मिश्रा जी और वो मनोज पांडे जी, जो भी ब्राह्मण नेता है, वो परशुराम को हैसियत से मान रहे, जब उन्हें भगवान राम पर ही भरोसा नहीं, उन्हें काल्पनिक पात्र बता रहे। पूरा विपक्ष, कांग्रेस भी काल्पनिक पात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बता चुकी है। ये लोग राम में आस्था न रख के केवल दाम में आस्था रखते। ये नहीं चाहिए, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो। मनोज जी, बेहद निंदनीय बयान, एक बिगड़े बोल हैं समाजवादी पार्टी के नेता के। मैं एक बार सुनाता हूं आपको क्या कुछ कहा।
वो थे कि नहीं थे। राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दर्शक बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। मनोज जी, क्या राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी? परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, कृष्ण जी की मूर्ति बनवाएंगे और इस तरह का उलूल जुलूल बयान, बेतुका बयान। तो अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि अखिलेश जी इस बयान के साथ हैं या इसके साथ नहीं है। अगर साथ नहीं है तो लोटर राम निषाद को बाहर करें, सभा का रास्ते बाहर दिखाएं, तब जब तक भरोसा आएगा, यह माना जाएगा कि अखिलेश और उनकी पार्टी इस बयान के साथ है। तो राम का भी, परशुराम जी का और कृष्ण जी का जो भी भगवान कृष्ण का जो भी वो रोना रो रहे हैं, जो उनका गुणगान कर रहे हैं, वो सब बाकी माना जाएगा। क्योंकि राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाला ये देश उसको स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो लोटर राम निषाद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। मनोज जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने साफ साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, राम मंदिर निर्माण होगा, अपने आप में इस फैसले का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोटन राम जिस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो क्या यह मान लिया जाए समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है इस बयान पर? निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए। ये माना जाना चाहिए कि जैसे आप ध्यान हो, जब राम मंदिर के निर्माण के पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय राम भक्तों पर गोली चली थी, सैकड़ों हजारों राम भक्त मारे गए थे, सरयू का खून पानी लाल हो गया था खून से। ये वही उन्हीं के तो वंशज हैं, अखिलेश जी और ये लोटर राम निषाद उन्हीं के तो वंशज हैं। तो ये उससे 2 कदम आगे जाएंगे, राम के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। तो परशुराम की वो करके कि अपनी, जब राम नहीं है तो परशुराम कहां से होंगे, तब कृष्ण जी कहां से होंगे? मनोज जी, मैं इससे और आगे बढ़ के बात पूछूंगा। धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान, धार्मिक उन्माद क्या बयान क्या है? क्या इसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान भी माना जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए। ये जाति की राजनीति करते हैं, ये क्षेत्र की राजनीति करते हैं, ये परिवार की राजनीति करते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इनके सब गुण हैं। ये पंच निष्ठाएं इनकी हैं, जाति, परिवार, क्षेत्र, भ्रष्टाचार और ये जो है भगवान राम के प्रति या सांप्रदायिक, ये पंच निष्ठाएं समाजवादी पार्टी की हैं। जी, वाकई में अपने आप में ये एक ऐसा बयान है जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी को हर हाल में स्पष्टीकरण देना चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या वो इसके साथ हैं, और अगर साथ नहीं है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहां पर समाजवादी पार्टी का दोहरा रवैया, जिसको मैं लगातार रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि परशुराम की मूर्ति को लेकर ताल ठोक कर और सीना चौड़ा कर समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि हम मूर्ति बनवाएंगे, हम प्रतिमा लगवाएंगे, और आस्था की बात कही जा रही थी। ये कैसी आस्था है, ये कैसा विश्वास है? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि ये जो राम परशुराम जी की मूर्ति के पैरोकार हैं, ये 2 लोग समाजवादी पार्टी में आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। एक तो अभिषेक मिश्रा जी जयपुर में जाके केवल फोटो खिंचाया इसलिए अपना क्लेम करने लगे, और दूसरा संतोष पांडे पूर्व विधायक लगुआ के, वो भी क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इनसे ये पूछो कि इस बयान के साथ हैं या अलग हैं। अखिलेश जी से पूछना चाहिए कि वो इस बयान के साथ हैं कि अलग हैं। राम थे या नहीं थे, भगवान श्री राम का अस्तित्व था या नहीं था, ये प्रश्न इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि ये तो पहले ही भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, सैकड़ों हजारों राम भक्त शहीद हुए थे, और सरयू का पानी लाल हो गया था खून से राम भक्तों के। तो ये मनोज जी, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट रोक रहा हूं, और अपनी टीम से गुजारिश करता हूं कि क्या हम समाजवादी पार्टी के नेताओं को फोन मिला रहे हैं तो क्या फोन वो उठा नहीं रहे हैं, ये जानकारी सामने रखें ताकि हम जनता के सामने रखें समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है इस पर। यह अपने आप में बड़ा गंभीर मुद्दा है, समाजवादी पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पूरे मामले पर, वो क्या कुछ कहती है, जिस तरह से उनके ही एक नेता ने विवादित बोल बोले हैं। मैं वापस जाऊंगा मनोज जी के पास। मनोज जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमारी टीम लगातार फोन कर रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा है या फिर फोन काट रहा है। देखिए, ये निश्चित तौर पे बात है कि तोहरा चरित्र इन लोगों का उजागर हो गया। आज अभी हम लोग एक चैनल की डिबेट पे थे तो बड़ा सीना ठोक के कह रहे थे कि हम भगवान श्री परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, बड़ा सीना ठोक के कह रहे थे। अब ये सीना ठोक के कहेंगे इस लोटर राम निषाद को हम समाजवादी पार्टी से बाहर करते हैं। अखिलेश जी को बाहर करना चाहिए।
और जो अभिषेक मिश्रा जी को बाहर करना चाहिए, संतोष पांडे को बाहर करना चाहिए और सीना ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कहना चाहिए भगवान राम में मेरी आस्था है। और जो राम जन्मभूमि में राम भक्तों का उन्होंने नरसंहार किया था उसके लिए माफी मांग रहे हैं और इस बयान के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता से माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से दर्शकों के सामने ये जो नेता इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसने क्या विवादित बोल बोले हैं भगवान राम को लेकर, इसे सुनना भी जरूरी है और खासकर समाजवादी पार्टी सुने और बताए क्या वो कार्रवाई करेगी, खामोश रहेगी या फिर इस नेता के साथ खड़ी है जो इस नेता ने विवादित बोल बोले हैं। एक बार फिर से सुनिए। राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूँ। तो राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है, मेरा व्यक्तिगत ये विचार। राम के प्रति मेरी आस्था नहीं है। भगवान राम के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी के इस नेता ने, समाजवादी पार्टी अब तक क्यों है खामोश? जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सवाल सामने रख रहा है। मनोज मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है मनोज जी, आपने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत की, उसके लिए आपका शुक्रिया।